बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा डिज़र्ट और इसे आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से तरीके से। इंशाल्लाह आपको हमारा ज़बरदस्त सा डिज़र्ट बहुत ही पसंद आएगा। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही ख़ास होगी। रेसिपी को पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई बात मिस ना हो जाए। और हम बनाएंगे इसे बहुत ही ख़ास तरीके से। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार सा बनता है ये। इतना मज़ेदार होता है कि देखिएगा, आप इसे एक मर्तबा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा यहाँ बनने जा रहा है हमारा ज़बरदस्त सा डिज़र्ट सेवइयों से। सेवइयाँ मैंने बारीक वाली ली है और साथ में यहाँ देखिए हमने लिया है खोया, यहाँ बादाम पिस्ते लिए हैं, साथ में 4-5 इलायची ली है मैंने कुटी हुई। बादाम पिस्ते देखिए हमने चॉप किए हुए हैं। साथ में हमने किशमिश का इस्तेमाल करेंगे, ब्लैक वाली। आप ब्राउन भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा हम इसमें देखें थोड़ी सी हमने इलायची कुटी हुई ली थी ऐड कर दी और साथ में सेवइयाँ भी इसमें शामिल कर दी। सेवइयों को हमने बहुत ज़्यादा बारीक बारीक सा तोड़ा हुआ है। यहाँ देखें हम इन्हें हल्का हल्का बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और जब तक ये लाइट गोल्डन ना हो जाए हम इस तरह इन्हें फ्राई करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर, तेज़ आंच नहीं करेंगे वरना हमारी सेवइयाँ सारी जल जाएंगी। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ इसका खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करते रहेंगे। यहाँ देखिए हमने इसमें दूध ऐड किया है और सेवइयाँ हमारी नज़र नहीं आ रही है। सेवइयों से ऊपर हमारा दूध होना चाहिए। यहाँ ये सेवइयाँ तेज़ी से दूध जज़्ब कर लेती है। यहाँ देखें जैसे ही ये पकना शुरू होगा हम इसमें थोड़ा सा हमने चॉप किए हुए बादाम और हमने लिए थे यहाँ पर पिस्ते इसमें ऐड कर देंगे। साथ में यहाँ हमने खोया भी इसमें ऐड कर दिया है। खोया हमने बहुत ज़्यादा बारीक बारीक सा किया हुआ था। और ये देखें तेज़ी से दूध को जज़्ब करना शुरू कर देती है। अब हम इसमें थोड़ा सा और दूध डालकर इसे छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसे देखते रहेंगे। अगर इसमें दूध कम हो जाएगा तो थोड़ा दूध इसमें और ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखें हमारी सेवइयाँ बिल्कुल लाइट हल्का हल्का पकना शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर देखें हमने इसका ढक्कन ढक दिया था, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद हमने इसे 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर इसमें इसे पकाते रहेंगे लो फ्लेम पर। और पकने के बाद देखें हमने इसमें दूध और ऐड कर दिया है। और यहाँ पर देखें ये तेज़ी से पकना शुरू हो चुकी है और बहुत अच्छी तरह ये पक चुकी है। यहाँ हमने चूल्हा ऑफ कर दिया है। इसे जितना ज़्यादा पकाएंगे इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी खाने में मज़ेदार सी होगी। यहाँ पर देखें हमने इसे निकाल लिया है और इस पे हमने बादाम और पिस्ते ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर हम इसे फ्रीज़र कर देंगे। फ्रीज़र जब ये ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद आप खाइएगा। लेकिन आप फ्रीज़र करने से पहले इतनी दूध होना चाहिए इसमें, इसके ऊपर दूध देखिए आ रहा हो थोड़ा थोड़ा सा। और जैसे ही आप इसे खाएंगे ठंडा करके बहुत ही लाजवाब सी और मज़ेदार सी ये लगती हैं। बहुत ही खाने में
मज़ेदार सी होती है। मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहें तो इसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी जो हमने आप लोगों से शेयर की है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अपने फीडबैक में बताइएगा आज की हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अब हमें दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआओं